प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज तीसरे दिन जो फास्टिंग प्रेयर है, आप जानते हैं कि 3 दिन का डे एंड नाइट, मतलब 21 दिनों में से हमने 3 दिन अलग निकाला जो डे और नाइट फास्टिंग में हम जा रहे हैं। सो आज वो डे एंड नाइट का जो तीसरा दिन है, इस तीसरे दिन में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ और मेरा विश्वास है कि आप भी हमारे साथ, जैसे कलीसिया में बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा है और मेरा विश्वास है कि आप भी आज उपवास में हैं। और जिस प्रकार एस्थर ने, जैसे इस संडे भी हमने एस्थर और मोर्देकाई के उस जीवन से सीखा और उसके बाद पास्टर ने अनाउंस किया कि हम भी उसी प्रकार 3 दिन डे एंड नाइट की फास्टिंग में जाएंगे। और जैसे एस्थर को फेवर मिला, जिस प्रकार राजा अहसुरस से एस्थर को फेवर मिला, मोर्देकाई को फेवर मिला, यहूदियों के लिए फेवर रिलीज हुआ, आज परमेश्वर आपके लिए फेवर को रिलीज करेगा। और जैसे एस्थर उस प्रार्थना में थी, मोर्देकाई उस प्रार्थना में था और एस्थर के पूरे जो सहेलियां उस फास्टिंग में थी, परमेश्वर ने एक स्ट्रैटेजी को उनको रिवील किया। जब एस्थर राजा के पास गई, कैसे बात करना है, क्या बात करना है, किस टोन में बात करना है, परमेश्वर ने एस्थर को एक स्ट्रैटेजी दिया और मोर्देकाई के द्वारा भी एस्थर को थोड़ी डांट भी पड़ी उस दौरान। परमेश्वर, जैसे इन सीजन में आप जब फास्टिंग रख रहे हैं, परमेश्वर आपको स्ट्रैटेजी देगा। आपको समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। मेरी प्रार्थना है, जैसे आप इन सीजन्स में है, फास्टिंग के सीजन में है और स्पेशली आज जो 3rd डे ऑफ फास्टिंग में आप है, परमेश्वर आपको स्ट्रैटेजीज देगा कि कैसे आपको सिचुएशन से अगर निकलना है। वो फेवर अगर आपको चाहिए तो वो स्ट्रैटेजीज को परमेश्वर आपके लिए रिलीज करेगा। उसी के साथ शाम को आप जानते हैं आज बड़ी मीटिंग भी है और जितने लोगों ने अपने प्रार्थना विषय को दी है, अगर आपने लिखित रूप में अपने प्रार्थना विषय को दिया है, ऑनलाइन आप हमारे साथ जुड़ते हैं, कहीं भी किसी भी देश से, किसी भी गांव से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका अगर प्रेयर रिक्वेस्ट जो है प्रेयर लाइन नंबर पे आपने अगर प्रेयर रिक्वेस्ट लिखित रूप में भेजा है, आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट लिखित रूप में आके वो पुलपिट के ऊपर रखे जाते हैं। और आप जानते हैं जो 5 to 6 हमारा टंग्स प्रेयर चलता है, उसमें लगातार उसके ऊपर प्रार्थनाएं की जाती है। और कल का टाइम एक अमेजिंग समय था उस प्रार्थना में। अगर कल आप टंग्स प्रेयर में हमारे साथ नहीं जुड़े, 5 अगस्त 2025 अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो कल का जो लाइव है ऑलरेडी यूट्यूब में वो अपलोडेड है, आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अमेजिंग टाइम था और कल उससे भी ज्यादा अमेजिंग टाइम होगा। आज जो है स्पेशली परमेश्वर के दास ने बोला है कि आज हम शाम को जब मिलेंगे आपके प्रार्थना विषयों के ऊपर आज स्पेशली हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप दिल्ली, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपने जरूर आज कलीसिया में आना, आपने प्रार्थना विषय जरूर भेजा होगा। ये मत सोचना मैंने भेज दिया मेरा काम हो गया, नहीं। अगर आपने अपना प्रार्थना विषय भेजा है, आप पर्सनली आप चर्च में जरूर आइएगा। अमेजिंग टाइम होगा आज प्रार्थना में। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को उठा के अलग अलग टीम्स आके उसके ऊपर प्रार्थना करेंगी और आप विक्टोरियस होंगे। ये अगस्त का महीना एक अमेजिंग अगस्त है और उसी के साथ एक विक्टोरियस अगस्त होगा। एस्थर के समान आप फेवर में जाएंगे, मोर्देकाई के समान आप उस उच्च पोजीशंस में जाएंगे। और जिस प्रकार वो हमान जो लटकाया गया था, उसकी स्ट्रैटेजीज, जो मोर्देकाई को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था, जो यहूदियों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था, उसकी सारी स्ट्रैटेजीज, उसके सारे प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, योजनाएं सब उसी खंबे में लटकाए गए जिसने उसने खुद बनवाया था। और याद रखिएगा, जब आप प्रार्थना करते हैं, स्पेशली जब आप प्रार्थना में बैठते हैं या आप किसी स्पिरिट्स के खिलाफ आप प्रार्थना करते हैं, हमारा युद्ध या हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के प्रति नहीं है। जब भी आप प्रार्थना में बैठे, आपको लग रहा होगा मेरा पड़ोसी मेरे को तंग कर रहा है, आपको लग रहा होगा मेरे हस्बैंड में कुछ इश्यूज है और आप तंग आ गए हैं उस इश्यूज के साथ, आपने ये याद रखना, आप जब हस्बैंड के लिए प्रे करते हैं, आप जब पड़ोसी के लिए प्रे करते हैं, आप जब बॉस के लिए प्रे करते हैं, आप रिश्तेदारों के लिए प्रे करते हैं, जो स्पिरिट्स उनके जीवन में काम करते हैं, उनके खिलाफ आपने प्रे करना है। जिस प्रकार परमेश्वर भी मनुष्य को इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार शैतान भी मनुष्य को ही इस्तेमाल करता है। याद रखिए, जब आप नया नियम पढ़ते हैं, वो पतरस जो परमेश्वर का उस चेलों में से था, पतरस में भी वो स्पिरिट अटैक कर रहा था और पतरस ने जाके प्रभु को बोला, अरे प्रभु तुम ये मत करना। तो प्रभु ने एक चीज बोला कि दूर हट जा शैतान मुझसे, क्योंकि परमेश्वर को समझ आ गया था कि ये अब पतरस के अंदर जो स्पिरिट है, जो डिमोनिक स्पिरिट है, वो उससे बात कर रही थी। और परमेश्वर ने फिर पतरस को बोला कि पतरस, शैतान तो तुझे चबा के खत्म करके नाश करना चाहता था,
बट मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। उन्हीं चेलों में से एक यहूदा जूडस इस्करियोट भी था जिसने परमेश्वर को पकड़वाया। सो स्पिरिट्स काम करती है। जैसे मैंने बोला, परमेश्वर भी मनुष्य को इस्तेमाल करता है, वैसे भी शैतान भी मनुष्य को इस्तेमाल करता है। सो जब आप प्रार्थना करते हैं, आपने उस डिमोनिक स्पिरिट्स के खिलाफ प्रार्थना करना है। अगर आप बीमार हैं, उस बीमारी के नाम लेके, बीमारी के पीछे भी एक स्पिरिट काम करता है। वचन कहता है कि एक व्यक्ति जो गूंगा था, बहरा था, और परमेश्वर ने जब उस स्पिरिट के खिलाफ प्रार्थना किया, वो गूंगा बहरा स्पिरिट जब छोड़ के गया, वो बंदा चंगा हो गया। और परमेश्वर ने पतरस को बोला कि पतरस, शैतान तो तुझे चबा के, खा के फेंकना चाहता था, बट मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। जब ये वचन मैं पढ़ती हूँ या जब भी मुझे ये वचन याद आता है, साउथ में एक सब्जी आपने भी सुना होगा, या मार्केट में जब आप जाते हैं आपने देखा होगा, एक फली होता है लंबा सा, स्वांजना की फली शायद उसको कहते हैं। जब साउथ इंडियन स्पेशली उसको खाते हैं, वो मुंह में डाल के, उसको चबा के, उसका पूरा रस निकाल के उसको बाहर थूक देते हैं। उसी प्रकार जब भी वो सब्जी मेरे को याद आता है और जब लोग खा के उसको थूकते हैं, मुझे ये याद आता है कि शैतान भी ऐसे ही मनुष्य को इस्तेमाल करता है और पूरा उनका रस सब कुछ खा पीस के, मतलब उनके अंदर का सब कुछ खत्म करके उसको फेंक देता है, जैसे उस सब्जी को फेंका जाता है। मेरी प्रार्थना है कि आज आप शैतान के हाथ में ना आए, प्रार्थना में रहिए। जैसे आप उपवास में हैं, प्रार्थना में रहिए, और उसी के साथ साथ प्रार्थना कीजिए दूसरों के लिए। उस बीमारी के अगेंस्ट जब आप प्रार्थना करें, स्पिरिट के अगेंस्ट आप प्रार्थना करेंगे, आपको फेवर चाहिए बॉसेस से प्रति, आप फेवर के लिए प्रार्थना करेंगे। डिले की स्पिरिट, किसी मनुष्य के द्वारा कोई डिले की स्पिरिट आ रहा है, कोई लेजीनेस का स्पिरिट आ रहा है, उस स्पिरिट का नाम लेके आप प्रार्थना करेंगे। याद रखना, कोई मनुष्य का नाम लेके नहीं, कोई संस्था का नाम लेके नहीं, बट जो स्पिरिट उनके खिलाफ काम कर रहा है, उन स्पिरिट्स का नाम लेके आप प्रार्थना करेंगे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम की मीटिंग को मैं आपको स्पेशली इनवाइट करना चाहती हूँ। लिविंग वाटर मीटिंग है, बट उसी के साथ लिविंग वाटर से भी ज्यादा जो प्रेयर में, वो फायर प्रेयर में हम आके प्रार्थना करेंगे। और आज अमेजिंग टाइम होगा प्रेयर में। आप रिश्तेदारों को इनवाइट करेंगे, फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, और आज हम अपने उपवासों को भी कलीसिया में ही खोलेंगे। जैसे आज प्रभु भोज भी होगा, सो प्रभु भोज लेंगे, उसके बाद लंगर के साथ हम अपने डे एंड नाइट 3 days के डे एंड नाइट फास्टिंग को हम चर्च में रख के ही खोलेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आज का दिन आपका सुपर ब्लेस्ड हो। मेरी प्रार्थना है कि आज जैसे आप शाम को आते हैं, आप अपनी गवाहियों के साथ आएंगे। जैसे ही आप आते हैं, अपनी गवाहियों को लिखवाना ना भूलिएगा। आज तैयारी के साथ आएंगे, अपने आप को चार्ज होके आएंगे प्रार्थना के लिए, और उस डिलीवरेंस को रिसीव करने के लिए, उस छुटकारे को रिसीव करने के लिए, और जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। आज आप डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर आज तो मुझे फेवर का वो चिन्ह दिखाएगा। शो मी अ साइन ऑफ योर फेवर। वो वचन, जैसे आज सुबह से मैं उठी हूँ, मेरे मुंह में वही वचन आ रहा है, शो मी अ साइन ऑफ योर फेवर। आज परमेश्वर अपने उस फेवर के, अपने गुडनेस के, अपने उस अनुग्रह के चिन्ह को आपके जीवनों में, आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में, आपके हेल्थ में, आपके शरीर में दिखाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को मिलेंगे।